are liking these learning videos. Want to study with Dubesa Live? Join our offline online batches for CSIR Net Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more. लिखो कन्वर्जन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इनटू इंटीग्रल इक्वेशन. ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इनटू इंटीग्रल इक्वेशन. देख लो, किसी को रब कर दो. लिखा नहीं था क्या? तो देख लो. अब तो मैंने सॉल्व कर दिया, अब तो समझ आ गया होगा. लिखो कन्वर्ट द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन into integral equation y double dash plus y equal to 0, y of 0 equal to y dash 0 equal to 0, y of 0 equal to y dash 0 equal to 0. ठीक है. अब यहां से जब भी हमें कन्वर्ट करना, तो कन्वर्ट करना जो भी हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसकी टर्म एक साइड रखो और बाकी की जितनी भी टर्म्स हैं उन्हें शिफ्ट कर लो. ठीक है. अगर मैं शिफ्ट कर रहा हूं राइट हैंड साइड में तो इसे y डबल डैश एक्स इक्वल टू माइनस वाई लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं. अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं 0 to x, बोथ साइड इंटीग्रेशन किया तो इंटीग्रेशन 0 to x y डबल डैश टी इंटू डी टी इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to x y ऑफ t इंटू डी टी. अगर मैं इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करता हूं y डबल डैश टी, तो इसका इंटीग्रेशन क्या मिलेगा y डैश टी. तो इसका इंटीग्रेशन y डैश टी अपर लिमिट ग्लोबल लिमिट और अपर लिमिट पुट करोगे तो 0 to x माइनस इंटीग्रेशन 0 to x y ऑफ t इंटू डी टी, y ऑफ t इंटू डी टी. अगर मैं अपर लिमिट पुट करता हूं तो यहां से क्या मिलेगा y डैश x माइनस y डैश 0 इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन 0 to x y ऑफ t इंटू डी टी, y ऑफ t इंटू डी टी. मुझे y डैश 0 की वैल्यू गिवन है 0. अगर मैं 0 पुट कर देता हूं तो यहां से मिलेगा y डैश x इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to x y ऑफ t इंटू डी टी, y ऑफ t इंटू डी टी. अगर मैं सेकंड टाइम फिर से इंटीग्रेशन करता हूं तो यहां से क्या मिलेगा इंटीग्रेशन 0 to x y डैश t इंटू डी टी इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to x y ऑफ t डी टी. तो यहां से इसका इंटीग्रेशन y ऑफ x माइनस y ऑफ 0 इक्वल टू, या एक और स्टेप लिख देता हूं, y ऑफ x y ऑफ t इंटीग्रेशन 0 to x माइनस इंटीग्रेशन 0 to x y ऑफ t इंटू डी टी, y ऑफ t इंटू डी टी. तो यहां से क्या मिलेगा y ऑफ x माइनस y ऑफ 0 माइनस, अब ये बताओ कल लिखवाया था मल्टीपल इंटीग्रल टू सिंगल इंटीग्रल, तो यहां से डायरेक्ट लिख सकते हो इंटीग्रेशन 0 to x माइनस टी y ऑफ t इंटू डी टी. अब y ऑफ 0 की वैल्यू की भी है 0, तो y ऑफ x इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन 0 to x माइनस टी y ऑफ t इंटू डी टी.
अब देखो क्वेश्चन में जो हमें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, ये किस टाइप की गिवन है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम या बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम? इनिशियल। जब मैंने इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को कन्वर्ट किया इंटीग्रल इक्वेशन में, तो ये इंटीग्रल इक्वेशन किस टाइप की है? वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन है। जब हम बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को कन्वर्ट करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट होगी? वोल्टेरा, सॉरी फ्रीडॉल में कन्वर्ट होगी। ये होमोजीनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो ये किस टाइप की इक्वेशन मिल रही है? होमोजीनियस। तो यही मैं स्टेटमेंट लिखवाने वाला हूं, अभी बाद में लिखूंगा। एक क्वेश्चन और सॉल्व करो। हाँ जी बिल्कुल होगा। क्या बोल रहे थे? कहाँ पे? सेकंड क्वेश्चन लिखो। y डबल डैश एक्स प्लस a1y डैश प्लस a2 y इक्वल टू एफ एक्स। y डबल डैश प्लस a1y डैश प्लस a2y इक्वल टू एफ एक्स। y ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो और y डैश जीरो इक्वल टू जीरो। इस क्वेश्चन में ये गिवन है, y जीरो इक्वल टू जीरो और y डैश जीरो इक्वल टू जीरो। अब देखो, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में बोला था कि सारे टर्म्स को शिफ्ट कर दो, एक तो वो भी मेथड है। अगर नहीं भी करोगे तब भी कैलकुलेशन हो जाएगी, बाद में शिफ्ट कर दो, ठीक है। अगर मैं बाद में शिफ्ट कर लेता हूं इस क्वेश्चन में, तो इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन करूंगा 0 to x, तो इसका डायरेक्ट लिख सकता हूं y डबल डैश एक्स का डेरिवेटिव आएगा इंटीग्रेशन y डैश आएगा, तो मैंने यहां पे लिख दिया y डैश एक्स माइनस y डैश जीरो प्लस a1 y डैश एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो y ऑफ एक्स आएगा, और y ऑफ एक्स में अपर लिमिट पुट करोगे तो y ऑफ एक्स माइनस y ऑफ जीरो प्लस a2 इंटीग्रेशन 0 to x y ऑफ t इंटू डी टी इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to x f ऑफ t इंटू डी टी, इंटीग्रेशन 0 to x f ऑफ t इंटू डी टी, ये मिलेगा। अब यहां से देखो y डैश जीरो की वैल्यू गिवन है जीरो और y ऑफ जीरो की वैल्यू गिवन है फिर से जीरो, तो यहां पे अगर पुट करता हूं तो y डैश एक्स प्लस a1 y ऑफ एक्स प्लस a2 0 to x y ऑफ t इंटू डी टी इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to x f ऑफ t डी टी। अब फिर से इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो। अगर इसका इंटीग्रेशन करोगे तो यहां से क्या मिलेगा? y ऑफ एक्स माइनस y ऑफ जीरो प्लस a1 इंटीग्रेशन 0 to x y ऑफ t इंटू डी टी प्लस a2 इंटीग्रेशन 0 to x y ऑफ t डी टी इंटू या डी टी स्क्वायर इक्वल टू मिलेगा इंटीग्रेशन 0 to x और यहां से मिलेगा f ऑफ t डी टी इंटू डी टी। अब इसकी जगह रिप्लेस कर सकता हूं ना x माइनस टी, और इसकी जगह भी रिप्लेस कर सकता हूं x माइनस टी, तो यहां से क्या मिलेगा? y ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो, तो y ऑफ x प्लस a1 इंटीग्रेशन 0 to x y ऑफ t इंटू डी टी प्लस a2 इंटीग्रेशन 0 to x माइनस टी y ऑफ t इंटू डी टी इक्वल टू 0 to x माइनस टी f ऑफ t इंटू डी टी। अब यहां से इसे मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं, y ऑफ x प्लस इंटीग्रेशन 0 to x a1 प्लस a2 x माइनस टी इंटू y ऑफ t इंटू डी टी।
प्लस इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू एक्स एक्स माइनस टी एफ ऑफ टी इंटू डी टी, या फिर कुछ इसे ऐसे शिफ्ट कर सकता हूं वाई ऑफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू एक्स एक्स माइनस टी वाई ऑफ टी इंटू डी टी, सॉरी एफ टी माइनस 0 टू एक्स a1 प्लस a2 x माइनस टी इंटू y of t into dt. Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now. y of t into dt. अब इसे इंटीग्रल इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो ऐसा कुछ लिख सकते हो y of x इक्वल टू एच एक्स माइनस या प्लस, माइनस लिख देता हूं, माइनस इंटीग्रेशन 0 टू एक्स के एक्स कोमा टी वाई ऑफ टी इंटू डी टी, कुछ ऐसा लिख सकता हूं वेयर एच एक्स इक्वल टू, ये लिख दो वेयर एच एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू एक्स माइनस टी एफ ऑफ टी इंटू डी टी, और के एक्स कोमा टी इक्वल टू a1 प्लस a2 एक्स माइनस टी। अब यहां से देखो जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है ये होमोजीनियस है नॉन होमोजीनियस, तो जो इंटीग्रल इक्वेशन मिली वो होमोजीनियस है नॉन होमोजीनियस, यानी कि अगर होमोजीनियस इंटीग्रल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है तो किस टाइप की इंटीग्रल इक्वेशन मिलेगी, होमोजीनियस, और नॉन होमोजीनियस इंटीग्रल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है तो किस टाइप की, नॉन होमोजीनियस। नहीं, वो जैसी इनिशियल कंडीशन होंगी जीरो की जगह या तो हम ऑर्डिनरी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को कन्वर्ट करेंगे या बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को, वेरिएबल का भी नहीं होगा, ठीक है। Convert the differential equation y double dash minus sin x y dash plus e की power x y equal to x with initial condition y of 0 equal to 1 और y dash 0 equal to -1 to Volterra integral equation, to Volterra integral equation and conversion. इंटीग्रल इक्वेशन को कन्वर्ट करो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में। अब देखो हमें सेकंड ऑर्डर नॉन होमोजेनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, शिफ्ट कर सकता हूं। अगर मैंने इसकी टर्म शिफ्ट करी y डबल डैश इक्वल टू x माइनस x प्लस साइन x y डैश माइनस e की पावर x y, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं यहां से तो y डबल डैश x का इंटीग्रेशन करूंगा तो y डैश x, अपर लिमिट पुट करोगे तो y डैश x माइनस y डैश 0, y डैश x माइनस y डैश 0 इक्वल टू x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, इसका इंटीग्रेशन करोगे, चलो एक स्टेप और लिखता हूं 0 टू x साइन t y डैश t इंटू डी टी
माइनस इंटीग्रेशन 0 टू एक्स ई की पावर टी वाई ऑफ टी इंटू डी टी, ई की पावर टी वाई ऑफ टी इंटू डी टी। यहां से इसकी वैल्यू पुट करोगे, वाई डैश जीरो की वैल्यू क्या गिवन है -1, तो वाई डैश एक्स माइनस +1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस इसका इंटीग्रेशन करोगे तो बाई पार्ट्स साइन टी एज इट इज, साइन टी एज इट इज, और वाई डैश टी का इंटीग्रेशन करोगे तो वाई ऑफ एक्स आएगा, तो वाई ऑफ टी 0 टू एक्स माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 0 टू एक्स और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा cos t, और इसका इंटीग्रेशन करोगे तो y ऑफ t इंटू डी टी माइनस 0 टू एक्स ई की पावर t y ऑफ t इंटू डी टी। तो यहां से मिला y डैश x इक्वल टू -1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस अपर लिमिट पुट करोगे तो क्या मिलेगा साइन एक्स वाई ऑफ एक्स, साइन एक्स वाई ऑफ एक्स। लोअर लिमिट पुट करोगे तो ये 0, लोअर लिमिट पुट करोगे तो 0 माइनस इंटीग्रेशन 0 टू एक्स कॉस टी प्लस ई की पावर टी इंटू वाई ऑफ टी इंटू डी टी। इन दोनों टर्म को कंबाइन कर सकता हूं, इन दोनों टर्म को कंबाइन किया तो कॉस टी ई की पावर टी वाई ऑफ टी इंटू डी टी। अब यहां से देखो इसका फिर से इंटीग्रेशन करोगे तो यहां से क्या मिलेगा वाई ऑफ एक्स माइनस वाई ऑफ 0 इक्वल टू माइनस एक्स प्लस एक्स की पावर 3/6 प्लस इसका इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन 0 टू एक्स कॉस टी वाई ऑफ टी इंटू डी टी। साइन टी वाई ऑफ टी इंटू डी टी माइनस इंटीग्रेशन 0 टू एक्स कॉस ऑफ टी प्लस ई की पावर टी इंटू वाई ऑफ टी इंटू डी टी, वाई ऑफ टी इंटू डी टी। अब यहां से बताओ वाई जीरो की वैल्यू क्या गिवन है 1, तो वाई ऑफ एक्स इक्वल टू -1 सॉरी +1, तो यहां से आएगा +1 माइनस एक्स प्लस एक्स की पावर 3/6 प्लस इंटीग्रेशन 0 टू एक्स साइन टी वाई ऑफ टी इंटू डी टी माइनस इसकी जगह लिख सकता हूं 0 टू एक्स कॉस टी प्लस ई की पावर टी इंटू एक्स माइनस टी और वाई ऑफ टी इंटू डी टी, वाई ऑफ टी इंटू डी टी। तो मुझे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी, उससे मैंने वोल्टा इंटीग्रल इक्वेशन फाइंड आउट करी या नहीं करी। और देख लो नॉन होमोजीनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हमें वोल्टा इंटीग्रल इक्वेशन किस टाइप की मिल रही है नॉन होमोजीनियस। या फिर एक स्टेप में और कम कर, एक और स्टेप लिख दो वाई ऑफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स की पावर 3/6 प्लस 0 टू एक्स साइन टी माइनस एक्स माइनस टी कॉस टी प्लस ई की पावर टी वाई टी डी टी, ये लिख सकता हूं। बस कंबाइन कॉमन ही लिया, बस कंबाइन कर दिए दोनों टर्म। अब यहां से बताओ मुझे इंटीग्रल इक्वेशन तो मिली, अब मुझे इस इंटीग्रल इक्वेशन से ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करने हैं। जो हमें ये इंटीग्रल इक्वेशन है उससे हम क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहां से इसका डेरिवेटिव कर सकते हो। अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूं तो वाई डैश एक्स 1 का तो 0 एक्स का -1, इसका करोगे तो एक्स स्क्वायर बाई 3 नहीं 2 एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस इसका कैसे करोगे 0 टू एक्स ये 0 और यहां से क्या मिलेगा माइनस कॉस टी प्लस ई की पावर टी वाई ऑफ टी इंटू डी टी
प्लस अपर लिमिट पुट करोगे तो यहां से क्या मिलेगा, साइन एक्स वाई ऑफ एक्स, और यहां पे पुट करोगे तो एक्स की वैल्यू 0, ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0, ये 0, तो यहां से क्या मिलेगा साइन एक्स और वाई ऑफ एक्स, यही वैल्यू मिलेगी। अब कुछ गलत तो नहीं हुआ, यहां पे माइनस सही है ना, हाँ ठीक है। अब यहां से देखो y, फिर डेरिवेटिव करोगे तो y डबल डैश एक्स, ये 0, इसका डेरिवेटिव करोगे तो x माइनस इसका डेरिवेटिव cos क्यों, सही तो है, cos x प्लस e की पावर x, cos x प्लस e की पावर x y ऑफ x, x का डेरिवेटिव करोगे तो 1 प्लस इसका डेरिवेटिव करोगे तो साइन का डेरिवेटिव cos x और y x एज इट इज प्लस साइन x एज इट इज और y का डेरिवेटिव y डैश x। तो यहां से देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, cos x से ये टर्म्स कैंसिल आउट, तो क्या बचा y डबल डैश x इक्वल टू x माइनस e की पावर x y ऑफ x प्लस साइन x y डैश x। तो यहां से इसे शिफ्ट करोगे तो y डबल डैश x माइनस साइन x y डैश x प्लस e की पावर x y ऑफ x इक्वल टू x, y ऑफ x इक्वल टू x। तो देखो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन तो कन्वर्ट होगी, लेकिन अभी हमें इनिशियल कंडीशन नहीं मिली, जो हमें इनिशियल कंडीशन फाइंड आउट करनी है। तो यहां पर देखो हमें क्या गिवन है, y ऑफ 0, x को अगर मैं 0 से रिप्लेस कर दूं तो y ऑफ 0 की वैल्यू क्या मिलेगी 1, तो y ऑफ 0 इक्वल टू 1। अब मुझे y डैश 0 में रिप्लेस कर दो, x को 0 से रिप्लेस करोगे तो ये टर्म्स क्या मिलेगी, y डैश 0 इक्वल टू -1, y डैश 0 इक्वल टू -1। तो ये चीज समझ आई। थोड़ी देर पहले क्वेश्चन पूछ रहे थे कि अगर इंटीग्रल इक्वेशन कन्वर्ट करेंगे तो मोर देन 1 ऑप्शन होंगे, ऐसा नहीं होने का, ठीक है। जब भी हम कन्वर्ट करते हैं तो इंटीग्रल इक्वेशन से ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रल इक्वेशन हमेशा यूनिक ही होता। क्या क्या किसको 0 to a कंडीशन गिवन होती है, 0 जब भी इंटीग्रेशन करते हैं 0 to a करोगे तो वेरिएबल का कन्वर्ट होगा, कभी वेरिएबल, हमें तो वेरिएबल में कन्वर्ट करना ना। लिखो दी इंटीग्रल इक्वेशन अभी क्या प्रॉब्लम हुई, गर्मी लग रही है, तो एक काम करोगे नेक्स्ट क्लास में एक्स्ट्रा पढ़ोगे पक्का, क्योंकि मैं 2 ही क्लास में खत्म करूंगा। पढ़ा दूं, पढ़ाओ ना। कितने लोगों को छुट्टी चाहिए, 50-50 देख लेते हैं, नहीं चाहिए किसी को, कोई बात नहीं था, आप उठ के बाहर चली जाओ, आपको गर्मी लग रही है, आपका कोई साथ नहीं दे रहा। कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन और करा रहा हूं। लिखो द इंटीग्रल इक्वेशन वैसे एक चीज ध्यान रखना, सीख के जाओ, अपने भले के लिए दूसरे का नुकसान नहीं करते। नहीं तो पूछना, किसी को बिलीव नहीं करना चाहिए, जैसे अभी तुमने किया। नहीं वो तो मुझे भी मालूम है, सीरियस क्यों बोल रहे हो।
वाई डबल डैश प्लस लेमडा वाई इक्वल टू 0, वाई ऑफ 0 इक्वल टू 0 और वाई ऑफ 2 पाई इक्वल टू 0, वाई ऑफ 0 इक्वल टू 0 और वाई ऑफ 2 पाई इक्वल टू 0, वाई ऑफ 0 इक्वल टू 0 और वाई ऑफ, जो हमें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है इसी को हम बोलते हैं रेगुलर एसएलपी, रेगुलर एसएलपी। अभी तुम एसएलपी का टॉपिक पढ़ोगे ना ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो वहां पे तुम्हें अपने आप समझ में आएगा मैं इस इक्वेशन को वो क्यों बोल रहा हूं। तो यहां पे लिख दो रेगुलर एसएलपी, ठीक है। अब इसे सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने का तो मेरे पास वही मेथड है, यहां से सॉल्व करोगे तो वाई डबल डैश इक्वल टू माइनस लेमडा वाई, वाई डबल डैश इक्वल टू माइनस लेमडा वाई। अब देखो ऐसा कोई वर्ड नहीं लिख रहा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, सिर्फ एसएलपी लिख रहा हूं। अभी पढ़ोगे दो, मतलब अब कुलवंत सर की साथ क्लास 16 में है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो 16 या 17 में तुम पढ़ लोगे, ठीक है। इस टाइप की इक्वेशन मुझे 2 रिजल्ट लिखवाने इसलिए मैंने बोल दिया, अदरवाइज मैं इसको लिखवाना भी नहीं है। लो अब ठीक है, ये एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब खुश, अब यहां से देखो y डबल डैश एक्स इक्वल टू माइनस लेमडा वाई, इंटीग्रेशन कर सकते हो। अगर इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे तो यहां से मिलेगा y डैश एक्स माइनस। आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए। y डैश 0 इक्वल टू माइनस लेमडा 0 टू x y ऑफ t इंटू डी टी, y ऑफ x y ऑफ t इंटू डी टी। अब ये प्रॉब्लम है कि हमें जो इनिशियल कंडीशन गिवन है वो 0 पे और 2 पाई पे गिवन है। अभी तक तो हम इसकी वैल्यू पुट कर देते थे y डैश 0 की, जो वैल्यू हमें गिवन होती थी उसे पुट करा, अब पुट करने के बाद सॉल्व कर देते। अब मैं थोड़ी देर के लिए जो भी ये वैल्यू होगी उसे अल्फा मान लिया, अल्फा मान सकता हूं। अगर मैंने इसे थोड़ी देर के लिए अल्फा माना तो यहां से इक्वेशन कन्वर्ट होगी y डैश एक्स इक्वल टू अल्फा, शिफ्ट करोगे तो अल्फा माइनस लेमडा 0 टू एक्स वाई ऑफ टी इंटू डी टी, वाई ऑफ टी इंटू डी टी। इसका इंटीग्रेशन फिर से कर लेते हैं 0 टू एक्स। अगर इसका इंटीग्रेशन करोगे तो यहां से क्या मिलेगा वाई ऑफ एक्स माइनस वाई ऑफ 0, वाई ऑफ एक्स माइनस वाई ऑफ 0 इक्वल टू अल्फा एक्स माइनस लेमडा 0 टू एक्स y ऑफ t इंटू डी टी, वाई ऑफ t इंटू डी टी। वाई ऑफ 0 की वैल्यू क्या गिवन है, y ऑफ 0 की वैल्यू गिवन है 0, तो y ऑफ x इक्वल टू अल्फा एक्स माइनस लेमडा 0 टू एक्स माइनस टी y ऑफ t इंटू डी टी, 0 टू एक्स माइनस टी y ऑफ t इंटू डी टी लिख सकता हूं। अब यहां से बताओ, मुझे यहां पे कंडीशन गिवन है y ऑफ 2 पाई, अगर मैं x को 2 पाई से रिप्लेस कर दूं तो अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहां से देखो y डैश 2 पाई, y ऑफ 2 पाई इक्वल टू अल्फा 2 पाई इंटू अल्फा माइनस लेमडा 0 टू 2 पाई x माइनस टी 2 पाई माइनस टी वाई ऑफ टी इंटू डी टी। और 2 पाई की y ऑफ 2 पाई की वैल्यू क्या गिवन है 0, तो अगर यहां पे से 0 गिवन है तो अल्फा की वैल्यू मिली अल्फा इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 पाई, लेमडा अपॉन 2 पाई 0 से 2 पाई, 0 टू 2 पाई 2 पाई माइनस टी वाई ऑफ टी इंटू डी टी। अल्फा इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 पाई 0 से 2 पाई 0 से 2 पाई
2 पाई माइनस टी। अगर मैं इसको वैल्यू को पुट करता हूं तो यहां से मिलेगा y ऑफ x लैम्डा x अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई 2 पाई माइनस टी y ऑफ t इंटू dt माइनस लैम्डा 0 टू x x माइनस टी y ऑफ t इंटू dt x माइनस टी y ऑफ t इंटू dt। अब यहां से बताओ क्या ये एसएलपी वोल्टर इंटीग्रल इक्वेशन में कन्वर्ट हुई या बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में कन्वर्ट हुई? नहीं हुई ना। अभी थोड़ी देर पहले इसी टाइप के क्वेश्चन कराया। मैं इसको 0 से 2 पाई को ब्रेक कर सकता हूं 0 टू x और x टू 2 पाई। तो यहां से y ऑफ x इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई और यहां पे लिखता हूं मैं 0 टू x इंटू 2 पाई माइनस टी y ऑफ t इंटू डी टी प्लस x टू 2 पाई और यहां से मिलेगा x टू 2 पाई x 2 पाई माइनस टी y ऑफ t इंटू डी टी माइनस लैम्डा 0 टू x माइनस टी y ऑफ t इंटू डी टी y ऑफ t इंटू डी टी अब देखो यहां से कंबाइन करता हूं इसको और इसको एक साथ कंबाइन करता हूं तो यहां से लिख सकता हूं y ऑफ x लैम्डा। मैंने लैम्डा कॉमन लिया तो यहां पे क्या बचा या फिर लैम्डा अपॉन 2 पाई कॉमन लिया तो यहां से मिलेगा 0 टू x 2 पाई माइनस x इंटू टी और यहां पे मिलेगा माइनस 2 पाई x प्लस 2 पाई टी इंटू y ऑफ t dt प्लस लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन x टू 2 पाई x 2 पाई माइनस टी y ऑफ t इंटू dt अब यहां से देखो ये इस टर्म से कैंसिल आउट, यहां से कॉमन क्या आएगा t, तो यहां से क्या मिल गया y ऑफ x लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन 0 टू x 2 पाई माइनस x इंटू टी और यहां से क्या मिलेगा y ऑफ t dt और प्लस लैम्डा अपॉन 2 पाई और x टू 2 पाई और यहां से मिलेगा x 2 पाई माइनस टी y ऑफ t इंटू dt। कहां पे ये इंटू टी। अब इसे मैं कुछ इंटीग्रल इक्वेशन को लिख सकता हूं 0 टू लैम्डा और 0 टू x या फिर कंबाइंड कर देता हूं 0 टू 2 पाई 0 टू 2 पाई के एक्स कोमा टी या ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं अपॉन में मान लूं के एक्स कोमा टी वाई ऑफ टी इंटू डी टी और यहां से देखो अगर मैं वेयर के एक्स कोमा टी इक्वल टू 2 पाई माइनस एक्स टी अपॉन 2 पाई और यहां पे आएगा एक्स अपॉन 2 पाई और यहां से लिख सकते हो 2 पाई माइनस टी। ये कब लिखोगे जब 0 से ग्रेटर देन टी लेस देन एक्स और ये कब लिखोगे जब एक्स से ग्रेटर देन टी और लेस देन 2 पाई ये नोट किया।
अब देखो जो इक्वेशन गिवन थी वो किस टाइप की इक्वेशन गिवन है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम या बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम तो किस में कन्वर्ट हो रही है, फ्रीडॉल इंटीग्रल इक्वेशन में। तो यही तो मैं बोल रहा था, तो ध्यान रखना जब भी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होगी वो हमेशा कन्वर्ट होगी वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन, और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम होगी वो हमेशा कन्वर्ट होगी फ्रीडॉल इंटीग्रल इक्वेशन। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम फ्रीडॉल इंटीग्रल इक्वेशन, कन्वर्सली कर दो। अगर ये ऐसा होगा तो ये इसमें कन्वर्ट होगी और ये किस में कन्वर्ट होगी, इसमें कन्वर्ट होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, जो ये हमारे पास के एक्स कोमा टी आया, के एक्स कोमा टी, ये जो कर्नल है ये किस टाइप का कर्नल है। हमारे पास 3 केस थे, नॉन डीजनरेट है, नॉन डीजनरेट कर्नल। सेकंड पॉइंट, सिमेट्रिक है या इसको सिमेट्रिक है, चेक कर लो ना, एक्स को किससे रिप्लेस कर दो, टी से, तो इक्वली आ रहे हैं, तो ये कैसा कर्नल है। सेकंड पॉइंट सिमेट्रिक। क्या बोल रहे हो, अभी आप लिख लो, मैं बहुत सारी चीजें अलग बताऊंगा, आने हमें लगने से कोई मतलब नहीं होता, या तो इसमें प्रूफ गलत दिखा दो ना। हमें जनरली होता ना, बच्चों को एक क्लास में बोलते हैं एक क्वेश्चन की सर हमें ऐसा, हमने ऐसा पढ़ा था, वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन तो दिखाओ कहां पढ़ा था। या तो जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, या फिर हमने पढ़ा गलत, दो ही तो क्वेश्चन है। चलो कोई नहीं, पहला लिखो नॉन डीजनरेट कर्नल, सेकंड पॉइंट लिखो सिमेट्रिक, थर्ड पॉइंट लिखो किस टाइप का कर्नल है। थर्ड कौन सा था, कौन सा पॉइंट था, कॉन्वोल्यूशन। कॉन्वोल्यूशन है या नहीं है, नहीं है, एक्स माइनस टी की टर्म आनी चाहिए। तो यहां से नेक्स्ट में लिखो। अब ये बताओ जो इंटीग्रल इक्वेशन है वो किस टाइप की है, फर्स्ट काइंड सेकंड काइंड। फर्स्ट काइंड मतलब इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि कल घर जाके नहीं पढ़े। किसका आंसर है फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड। सेकंड काइंड की कंडीशन क्या थी, अल्फा एक्स इक्वल टू 1, तो अल्फा एक्स इक्वल टू 1 तो गिवन है, अल्फा एक्स इक्वल टू क्या गिवन है, एफ एक्स पे गिवन है, एफ एक्स नहीं गिवन है, और एफ एक्स इक्वल टू 0 होगा तो किस टाइप की, होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस। तो सेकंड काइंड होमोजीनियस फ्रीडॉल इंटीग्रल इक्वेशन, यानी कि एक ही इक्वेशन में ये सारे केसेस बन सकते हैं, वो कोई भी ऑप्शन पूछ सकता है इस टाइप। तो लिख दो सेकंड इंटीग्रल इक्वेशन, सेकंड काइंड होमोजीनियस फ्रीडॉल इंटीग्रल इक्वेशन। फ्रीडॉल इंटीग्रल इक्वेशन लिखो, 2-3 स्टेटमेंट लिखवा रहा हूं, लिखवा दूं ना। वैसे जब तुम 2-3 लोग मना करते ना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ज्यादा लोग मना करते तो फिर तो मजबूरी हो जाती है, अदरवाइज 2-3 ऐसे करते हिलाते तो कोई नहीं, उन्हें तो मैं ऐसे देख के चलो ठीक है लिखो क्या फर्क पड़ रहा है मना करने से लेकिन अब उठ के वो जा नहीं सकते मना भी कर रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उठ के वो जाएंगे नहीं क्योंकि मैं लिखवा रहा हूं लिखो when kernel is non-degenerate, then integral equation corresponding to SLP set of eigenvalues
eigenvalues is countably infinite. Countably infinite. Set of eigenvalues is countably infinite. Then मतलब अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो, कर्नल इज डीजेनरेट, यानी कि अगर कर्नल मेरे पास डीजेनरेट है और कोई भी एसएलपी डिफाइन है, जैसे इस टाइप की वाई डबल डैश प्लस लैम्डा वाई इक्वल टू 0, तो इसके पास किस टाइप की कितनी आइगन वैल्यूज होती हैं? काउंटेबली इनफाइनाइट. लेकिन किस पे डिपेंड कर रहा? कर्नल पे. कर्नल कैसा होना चाहिए? नॉन डीजेनरेट. अगर कर्नल डीजेनरेट है तो लिखो सेकंड पॉइंट, इफ कर्नल इज Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubesa Live? Join our offline online batches for CSIR Net Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more. Kernel is degenerate, then number of eigenvalues are finite. Number of eigenvalues are finite. Number of eigenvalues are finite. हमें दो चीज का ध्यान रखना कि अभी जो हम सॉल्यूशन पढ़ेंगे वहां पे आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर का ही डिस्कशन करेंगे. ठीक है. अब नेक्स्ट 2 पॉइंट और लिखो. थर्ड पॉइंट, इफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन is homogeneous. If given differential equation is homogeneous and all the initial conditions are homogeneous, that is y0 equal to 0, y dash 0 equal to 0 up to dot 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 y की power n minus 1 0 equal to 0. Then the given linear differential equation must be always converted into Volterra integral equation of second kind. Otherwise it is reduced to non-homogeneous. Volterra integral equation. नेक्स्ट पॉइंट लिखो 4. इफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस, if the given differential equation is homogeneous and all the boundary condition is also homogeneous, that is y of a equal to 0 या फिर a1 equal to 0, y dash a2 equal to 0 up to dot 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 y की पावर n minus 1 an equal to 0, या a
n minus 1 equal to 0. Then the given differential equation, is converted into homogeneous Friedel integral equation of second kind. Otherwise it is reduced to non-homogeneous Friedel integral equation. यहां पे मैंने एक वर्ड यूज किया सेकंड काइंड. यहां पे ये जनरली नहीं है, ऑलमोस्ट सेकंड काइंड मिलते हैं, ऑलमोस्ट सेकंड काइंड. ठीक है. हाँ, मतलब ज्यादा से ज्यादा सेकंड काइंड ही कन्वर्ट. हाँ, मोस्टली. अब लिखो, एक क्वेश्चन लिखो. सॉल्व नहीं करा रहा हूं, तुम्हें काम दे रहा हूं, लिखवा रहा हूं बस. y of x इक्वल टू लैम्डा 0 से 2 पाई के एक्स कोमा टी y of t into dt, where k x comma t sin x cos t और cos x sin t. 0 से ग्रेटर देन x लेस देन t और t से ग्रेटर देन x लेस देन 2 पाई. अब देखो, हमें एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थे और उससे हमने इस टाइप की कोई इंटीग्रल इक्वेशन फाइंड आउट करी थी. अब मुझे ये इस टाइप की इंटीग्रल इक्वेशन गिवन है, क्या फाइंड आउट करोगे? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. यही क्वेश्चन नेट में पूछा गया था, जो मैंने लिखा है इस टाइप से उन्होंने क्वेश्चन फ्रेम किया और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पूछी थी. तो आंसर लिखो y डबल डैश प्लस लैम्डा प्लस 1 y ऑफ x इक्वल टू 0, y ऑफ 0 इक्वल टू 0 और y डैश 2 पाई इक्वल टू 0, y डैश 0 इक्वल टू 0. ठीक है, बस. Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now.